हर्षद जी, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विदेश में जहां पर डेलीगेशन जा रहा है वहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद भी वही बात कह रहे हैं जिस बात को सरकार आगे कहना चाहती है, और मैं कह रही हूं कहना भी चाहिए क्योंकि वो भारत की बात है। लेकिन देश के भीतर जिस अंदाज में राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विदेश नीति ध्वस्त हो गई। किस आधार पर ये कह रहे हैं कि विदेश नीति ध्वस्त हो गई? पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आपने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों कर दिया, या अमेरिका का क्यों क्या रोल है। अब जब सरकार ने एक बार कह दिया, उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए खत्म कब होगी? या फिर इसको एक ऐसा विषय बनाया जा रहा है कि ये एक नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहें? चलिए एक बात और जोड़ देती हूं इसमें, आप फिर बोल लीजिएगा। बस एक बात और जोड़ूंगी, अगर हमारे पास वो मीम्स हो कुछ तो दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि मैं उनका रेफरेंस इस वक्त ले रही हूं। मैंने देखा कि राहुल गांधी पुंछ विजिट के लिए गए, विपक्ष के नेता हैं और उनको जाना भी चाहिए। ऐसे जगह पर अगर लोगों से मुलाकात करके एक पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंचता है तो वहां की आवाज भी संसद तक आनी चाहिए। लेकिन जब वहां जाते हैं राहुल गांधी, हम उसके विद इन फ्यू आवर्स देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उसमें बकायदा कंपैरिजन डाल दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ राहुल गांधी का कंपैरिजन है कि नेता ऐसा होता है या नेता वैसा होता है। उसमें प्रधानमंत्री की फोटो वर्सेस राहुल गांधी की फोटो। मैं समझ नहीं पाई सर, इस विजिट में इस तरह के मीम्स और इस तरह के कार्टून्स को रिलीज करने का क्या लॉजिक था, क्या जरूरत थी सर इसकी? आप गए हैं वहां पर, आप अपने विजिट की बात करिए ना, लोगों से मिलकर आपको क्या पता चला आप उसकी बात करिए। लेकिन ये कांग्रेस का जो सोशल मीडिया विंग है या आईटी सेल है, वो जिस तरह से इस चीज को प्रमोट कर रहा है सर, ये बड़ा बिलो द बेल्ट बात है। ये मैं एक्चुअली तो उम्मीद करूंगा कि आपका चैनल वो वाला भी दिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का वो वाला भी एक पोस्टर दिखाएगा जिसमें आधा एलओपी इस देश के 100 सीटों के सांसदों का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी जी का आधा फोटो लगा दिया गया और दूसरा आधा फोटो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का लगा दिया गया। हर्षद जी सिर्फ फोटो नहीं दिखाएंगे, 2 दिन बैक टू बैक डिबेट किया है उस पर, बैक टू बैक 2 दिन डिबेट किया है। बिल्कुल, मैंने तो ओपन रिमार्क में ये कहा है कि आप जैसे जर्नलिस्ट हैं तो इस देश को उम्मीद है कि हम सत्ता से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही तुलसीदास जी ने कि हम करण जी ने कही कि हम राजनीतिक दल हैं तो हम राजनीति तो करेंगे। आप देखिए सरकार की समस्या यह है कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। सीए एनआरसी लागू किया, हमने सवाल पूछे तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हम राजनीतिक दल, हम राजनीति करेंगे। अगर यूपी में गैंगरेप पर हम सवाल पूछते हैं तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोरोना पे हम कुछ बोलने जाते हैं तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या एक एनजीओ बन के बैठ जाते हैं, हम राजनीति करना बंद कर देते हैं। देखिए मैं आपके सवालों पे आता हूं। आपने ये कहा कि क्या विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, और आपने कहा कि इस कंपैरिजन की क्या जरूरत है। तो देखिए कंपैरिजन की जरूरत इसलिए है कि 26/11 इस देश का सबसे बुरा आतंकवादी हमला था। उसके बाद ये दूसरा ऐसा हमला है जो किसी की आत्मा झकझोर दे सकता है। तो उस आतंकवादी हमले में नरेंद्र मोदी जी ओबराय होटल के बाहर गुजरात के सीएम रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। आप बताइए, जब कभी ऐसा आतंकवादी हमला हो रहा था, कोई कांग्रेस का नेता सरकार को घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था क्या? हम तो ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हम सरकार के साथ और सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। तो ये एक्सपोज करना तो जरूरी है ना कि कौन कब रहता है और उसका क्या चरित्र रहता है, ये तो जनता को बताना चाहिए। ठीक है, और ममता जी वो क्लियर कट कह रहे हैं कि जब आप लोग भी विपक्ष में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र। हाँ कंप्लीट करिए, मैं सर हाँ ठीक है कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सरकार से सवाल इसलिए उठाते हैं कि कल को भगवान ना करे कि कल को वापस कोई ऐसी गलती हमारी इंटेलिजेंस की वार्निंग को सरकार इग्नोर कर दे, ऐसी कोई गलती वापस हो तो कम से कम सरकार को ये दबाव रहे कि इस देश का मजबूत विपक्ष हमसे सवाल पूछेगा तो हम आगे से ऐसी गलती ना करें। ठीक है, और हमें जवाब देना पड़ेगा। हाँ ममता जी बोलेंगी अब। ठीक है ममता जी, वो कह रहे हैं कि अब पॉलिटिकल दल है, पॉलिटिक्स नहीं करेगा, तो फिर ये तो वही बात हो गई कि जिस समय आप थे विपक्ष में तो उस समय तो मोदी जी के वो सारे क्लिप्स वायरल ही हैं अभी कि आके पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बकायदा गुजरात से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीनाक्षी जी अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा, एक एक करके करें और हम ना करें। ठीक है हर्षद जी सुन लेते हैं, वो काफी देर से वो जवाब देना चाह रही है। ठीक है प्लीज गो अहेड। सबसे पहली बात, अभी हर्षद जी ने बात उठाई, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया, क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं उठाएंगे या सवाल नहीं पूछेंगे? मीनाक्षी जी, सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर कोई पार्टी प्रश्न लगा रही है या सवाल पूछ रही है तो क्या उसे सेना के विरुद्ध बयान ना माना जाए? पहली बात, इनके पास मौका था इससे भी ज्यादा
ज्यादा बुरी तरह से रिटेलिएट करने का, पाकिस्तान को सबक दिखाने का 26/11 के बाद क्यों नहीं दिखाया? सिंधु समझौता तब क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई? आप ये बात करते हैं राजनीति की, राजनीति करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा के विरोध करते करते, ये देश विरोध पर उतर आना इनका सबसे ज्यादा राजनीति के पतन का कारण बना है। और इसी वजह से बार बार सरकार के साथ विरोध करते करते अपनी देश की सेना का, देश की विदेश नीति का, सबका विरोध करते हैं। अभी जो आप ये वन बाय वन इनकी चीजों को लेते हैं, अभी बात हो रही थी सेना की और इन्होंने ले गए कोरोना पे और न जाने किन किन चीजों पे, जहां पर इस टाइम उन चीजों का जिक्र करना आवश्यक ही नहीं था। यूएन में अभी 2 दिन पहले जब वाटर ट्रीटी के लेकर डिस्कशन हुआ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, हमारे परमानेंट सदस्य जो वहां पर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर्षी ने जो जवाब दिया उसका जवाब मैं कोट कर देती हूँ। उन्होंने कहा पिछले 40 साल में लगभग पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के थ्रू 20,000 लोग, भारतीय सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और सिंधु जल समझौता इसलिए तोड़ा गया क्योंकि लगातार जो पाक समर्थित आतंकवाद है उससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। अब बाहर हम अपने डेलीगेशंस भेज रहे हैं ये चीज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इसके अपोज में कह रहा है कि पानी कभी भी एक वार का या लड़ाई का माध्यम नहीं बन सकता, वो जीवन जीने की एक बेसिक आवश्यकता है और हम उसको अगेंस्ट रिटेलिएट कर रहे हैं और उसके लिए हम बाहर अपनी नैरेटिव सेट कर रहे हैं या चीजों को बता रहे हैं कि हमने ऐसे एक्शंस क्यों लिए जिससे हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाए। लेकिन हमारे घर में दुखी, आपको मैं कुछ राहुल गांधी जी के कोट बता दूं। राहुल गांधी जी का ही वाक्य था ना, जब उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से हो रही है, वो भी भारत में नहीं बोला था, उन्होंने विदेश में जाकर बोला था कि वो इंडियन स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। दूसरी चीज और बता दूं आपको, जब ये 2024 वाले इलेक्शन होने वाले थे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था, फिर बता दूं, उन्होंने कितनी बार चुनावी रैलियों में ये बोला था कि देखिए आप कश्मीर में सेना पर और सिविलियंस पर अटैक बढ़ जाएंगे। क्या कहना चाहते थे? इसका मैं क्या मतलब निकालूं? मीनाक्षी जी, आपके दर्शक खुद समझ सकते हैं। ऐसी बात कभी नहीं बोली गई है। ये मुझे वीडियो दिखाएं, ऐसा कब कहा राहुल गांधी जी ने? अगली बार अगर मुझे मौका मिलेगा मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूंगी, क्योंकि वो मैंने लाइव सुना है। हर्षद जी, बात मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि वो मैंने खुद सुना है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से आपको सुनी सुनाई बातें कर रही हूँ। दूसरी चीज, ये बात करती है मोदी जी का, एक मिनट हर्षद जी बोलने दीजिए। हर्षद जी, मैंने आपकी बात, मैं कभी किसी को बोलते वक्त नहीं रोकती हूँ, मेरी बात भी सुनने की हिम्मत रखिए। हर्षद जी, मैं कभी किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करती, मेरी आदत है। ठीक है, चलिए मैं एक पॉइंट बस ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है हर्षद जी, मैं समर्थन में बोले थे। हर्षद जी, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए हर्षद जी, एक सेकंड सुन लीजिए। अभी ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, एक सेकंड, अभी प्रोग्राम लाइव जा रहा है। ममता जी एक काम करिएगा, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए ना। समर्थन में बोला तो आप सबूत मांगेंगे ना सर। इंडियन स्टेट वाली बात तो बोली थी ना विदेश में, कुछ भी कोट करने देंगे और मैं बोलने दूंगा। इंडियन स्टेट वाली बात तो बोली थी ना सर, इंडियन स्टेट वाली बात तो बोली थी ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं इनको झूठ बोलने दूं? मीनाक्षी जी, इंडियन स्टेट वाली बात बोली थी राहुल जी ने, वो स्टेटमेंट है, सब जगह है सर, जाके क्रॉस चेक करिए, सब जगह है वो स्टेटमेंट। नहीं, मैं उस पर विरोध भी नहीं कर रहा हूँ मीनाक्षी जी, मैं विरोध इस बात पे कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अब आर्मी पे अटैक बढ़ जाएंगे। मुझे इसका सबूत दे दे। चलिए ठीक है ममता जी, अब आगे मीनाक्षी जी अभी नहीं कहिए, कम से कम मेरा समय, मुझे अपनी बात तो पूरी रखने दीजिए। ममता जी, अगर ये वाला स्टेटमेंट आपके पास कहीं पर अभी रेडी हो तो मुझे आप भेज दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको कार्यक्रम में बाद में पोस्ट एडिट में दिखा सकूं, क्योंकि अभी तो लाइव जा रहा है। इसके बाद जो हम अलग से क्लिप्स पोस्ट करते हैं ममता जी, मैं मीनाक्षी जी को उसको कर देंगे, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा या गेस्ट कोऑर्डिनेशन की हमारी टीम को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको बाद में कार्यक्रम में ऐड कर दूंगी। ठीक है, प्लीज गो अहेड। हाँ मीनाक्षी जी, मुझे सबसे ज्यादा दुख क्या लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपमानित जो शब्द यूज किए जाते हैं, ये बात करते हैं ना राजनीति की, राजनीति का जो पतन है, जो पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो किया है ना, मतलब उनके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री का नाम लेके चोर वर्ड यूज कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री के नाम लेके कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोल दी जाती है और ओपनली बोली जाती है। अब इसमें ये मत कहिएगा कि इसको भी आप प्रूव कर दीजिए या इसके लिए भी आप मुझे कोई क्लिप दिखा दीजिए, ये आपके सामने है। क्योंकि प्रधानमंत्री सवाल ना उठाओ। मीनाक्षी जी, हर्षद जी, मैं आपको जब बोलने का समय दूंगी ना सर, प्लीज तब बोलिएगा, प्लीज। अभी आपकी बारी में सर कोई नहीं बोला है बीच में, ठीक है? ममता जी कंप्लीट करिए, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। हाँ प्लीज। मीनाक्षी जी, पतन का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री होता है और अपने पद पर आसीन होता है तो विपक्षी दल को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान रखें, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें। और ये जो सारी पोस्टर वॉर और ये सब है, ये कांग्रेस की ही देन है।
जिसने लगातार राजनीति करते करते इतना बुरा हाल पहुंचा दिया कि उनके लिए किसी भी संवैधानिक पद की ना तो कोई आज लेकिन ममता जी बची इस है, ना बार उनको तो सम्मान पहला बचा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये मीम वाला जो ये कल्चर शुरू हुआ, इसमें तो पहला पोस्ट जो है वो अमित मालवीय जी की तरफ से आया था। इसमें तो कोई संशय है नहीं, जिसमें राहुल गांधी के चेहरे के साथ में उन्होंने आसिम मुनीर का चेहरा मिलाकर लगाया था। और मुझे ऐसा लगता है चाहे आईटी सेल है चाहे कोई भी है, लेकिन एक बेसिक इतनी गंभीरता और इतनी जिम्मेदारी तो कम से कम लेनी चाहिए कि विपक्ष के नेता की तस्वीर आप इस तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरा पक्ष भी आपके ऊपर आपके बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ ये सब करेगा। और मैंने पहले दिन भी जब इस विषय पर कार्यक्रम किया था, डिबेट किया था, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि ये चीज चाहे बीजेपी कर रही है चाहे कांग्रेस कर रही है, ये पाकिस्तान के हक में होगा, हिंदुस्तान के हक में नहीं है। कि देश की जो दो अगर प्रधानमंत्री को चोर शब्द बोलेंगे या ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी अच्छी राजनीति मानी जाएगी? जबकि वो संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। कहीं कोई एंड नहीं है ना। मैं फिर आपको मैं अभी आपको 100 किस्से गिना दूंगी जब राहुल गांधी के लिए क्या क्या बोला गया है भाजपा के नेताओं की तरफ से, 100 किस्से बता दूंगी अभी। और बड़े लीडर्स की बात कर रही हूँ, मैं आम कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही। प्रधानमंत्री नहीं रहे, नेहरू जी के लिए क्या क्या बोला गया है बताइए। ठीक है तुलसीदास भोइटे जी, अब यहाँ पर सर एक बड़ा सवाल ये है कि जवाब दे। हर्षद जी एक सेकंड, हाँ मैं बस उनसे ले लूं फिर जवाब उसके बाद आपके पास आऊंगी। हाँ तुलसीदास भोइटे जी, देखिए जो विदेश में इस वक्त भारत का डेलीगेशन गया है, मैं अभी हम कुछ तस्वीरें देखे दिखा रहे थे ये ऑल पार्टी डेलीगेशन की। कुवैत की तस्वीर देखिए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं, कुछ और तस्वीरें हैं जहां पर शशि थरूर डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। कल को ये तस्वीरें भारत के इतिहास में पढ़ाई जाएंगी ठीक उसी तरह से जैसे आज के दौर में हम उस समय की तस्वीरें देखते हैं जब अटल जी को जो है सत्ता पक्ष में उस समय कांग्रेस थी तो उनकी तरफ से भेजा गया था। तो ये इतिहास का हिस्सा होने वाली हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इनको बाद में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जितनी खूबसूरती इन तस्वीर में भारत की एकता के रूप में दिखाई देती है, अनफॉर्चुनेटली सर देश के भीतर इस वक्त वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।